तारीख सामने आ गई है। बानी पीटीआई ने गुज़िश्ता रोज 24 नवंबर की फाइनल कॉल दे दी है। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाता। इस्लामाबाद की तरफ जी मार्च करने का फैसला किया है और फैसला कुन मार्च के लिए जो बानी पीटीआई है उन्होंने कमेटी भी कायम कर दी है। ताहम जो वकील हैं पीटीआई के फैसल चौधरी साहब, उनके मुताबिक कमेटी के नाम मंजर आम पर नहीं लाए जाएंगे ताकि उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। हुकूमत बज़ाहिर तो यही कह रही है कि उन्हें पीटीआई के एहतजाज से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो एहतजाज की कॉल है, और इससे पहले भी हमने जो डील है और ढील है इसकी टर्म्स हमने सुनी है। तहरीक इंसाफ जो पहले हमने देखा है कि आर या पार के दावे कर चुकी है, और अगर हम बात करें अलीमीन गंडापुर साहब की तो वो कई जगहों पर ये मेंशन कर चुके हैं जी कि अब हम सर पर कफन बांध के निकलेंगे और ये होगा तो वो होगा। अब ये देखना है कि जो वाकई फाइनल कॉल दी गई है 24 नवंबर को, इसमें क्या सूरत हाल होगी और क्या वाकई तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई को रिहा करवा पाएगी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके। अच्छा जी, दूसरी जानिब एक अहम खबर ये भी है कि पंजाब असेंबली ने जी लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की गाड़ी पर हमले के खिलाफ करारदाद जो है वो मंजूर कर ली है। और सूबाई असेंबली में पेश गई करारदाद में एक सियासी जमात में कहा गया है कि मनसूबाबंदी करके लंदन में इंतशार पसंदी की है। और दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, वो बैरून मुल्क मौजूद हैं और वहाँ पर भी उनको जो कहने खासा तंग किया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पर। और हमने देखी कुछ वीडियोज़ भी आई हैं। 24 नवंबर को लेकर जो तहरीक इंसाफ ने फाइनल एहतजाज की कॉल दी है, इस हवाले से तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो तहरीक इंसाफ की तरफ से 24 नवंबर की कॉल दी गई है, सबसे पहले तो इस कॉल के हवाले से कहिएगा कि क्या वाकई ये जो फाइनल कॉल है तहरीक इंसाफ की तरफ से? नहीं, मैं इसको फाइनल कॉल नहीं समझता। मेरे ख्याल में ऐसी कई कॉल्स आती रहेंगी और हर कॉल को फाइनल कॉल ही कहा जाएगा, क्योंकि जो अहदाफ इस कॉल के उन्होंने मुकर्रर किए हैं वो इस कॉल के नतीजे में पूरे होते अभी मुल्क में उसका माहौल नजर नहीं आ रहा। वो 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करवाना चाहते हैं। उसके तो एक रास्ता है कि अदालत ख़त्म कर दे, एक रास्ता है कि पार्लिमान ख़त्म कर दे, एक रास्ता है कि अवामी ताकत पार्लिमान और अदलिया दोनों को उठा के घर भेज दे। अभी तो मुझे ऐसा माहौल नज़र नहीं आता कि कोई इस्लामाबाद में 5-10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे 24 नवंबर को और अवामी ताकत से ये सब कुछ हो जाएगा। तो मुझे रियासत के आगे अभी तहरीक इंसाफ उस पोजीशन में नजर नहीं आती कि वो पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दे, पाकिस्तान को श्रीलंका बना दे। अभी पाकिस्तान में ना बांग्लादेश और ना श्रीलंका का कोई माहौल नहीं है, लिहाजा मुझे ये फाइनल कॉल जो है वो ना कामयाब होती नजर नहीं आती। नतीजतन और भी कई कॉल्स आएंगी, अच्छा, तहरीक इंसाफ के ये जो 24 नवंबर की तारीख दी गई है मुजम्मिल साहब, इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने कई जगहों पर ये मेंशन किया। लास्ट इनफैक्ट जो इनका एहतजाज था जिसमें बहुत क्यास भी हुआ, जिसमें इनकी जो लीडरशिप है वो हमें कुछ गायब भी नजर आई, कुछ अपने कारकुनान को छोड़ के KPK हाउस भी चले गए। ये सारे मामला जब हुए तो उस वक्त भी जाहिर एक वोटर का एतमाद के लिए या वोटर की जो एक सेंटिमेंट था वो उससे डैमेज तो हुआ। जाहिर है कि जब एक लीडर किसी को कॉल देकर खुद वहाँ पे मौजूद ना हो, लेकिन अब कल भी मैं उमर अयूब साहब को सुन रही थी और उनके मुताबिक कि जी अब जो हम तमाम तर लीडरान हैं वो ऑन ग्राउंड होंगे, हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज में कंडक्ट हों और ये जो हमारा एहतजाज है इससे जो उन्होंने अपने गोल सेट किए हैं उसको वो अचीव कर सकें। देखिए, मैं तहरीक इंसाफ को दो हिस्सों में देखता हूँ। एक ओवरसीज तहरीक इंसाफ है जिसके गुस्से का, जिसकी नाराजगी का आप सोशल मीडिया पर जिक्र करती हैं कि लीडरशिप मौजूद नहीं थी, वो बड़े नाराज हुए और उन्होंने अपनी लीडरशिप को बहुत कोसा, उनको बहुत बुरा भला कहा। ये ओवरसीज सोशल मीडिया की तहरीक इंसाफ है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ में किसी ने उनको कोसा, क्योंकि उनमें से वहाँ खुद कौन मौजूद था जो वो अपनी लीडरशिप पर तो तभी तनकीद की जाए ना जब आप खुद वहाँ मौजूद हों।
तो मेरे नहीं ख्याल में कि कोई पाकिस्तान के अंदर से लीडरशिप पर तनकीद है। जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो यकीनन मर जाओ, मार जाओ, तबाह कर दो, आग लगा दो की पॉलिसी चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर ये मुमकिन नहीं है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, इसीलिए गंडापुर साहब ने पीछे चंद दिन पहले कहा कि जो तनकीद करते हैं वो पहले पाकिस्तान आए और हमारे साथ एहतजाज में शामिल हों। बाहर बैठकर तनकीद करने को हम कुछ नहीं समझते। अच्छा मुज़म्मिल साहब, अब तहरीक इंसाफ के इंटरनल मैटर्स भी तो इतने ज़्यादा ऑब्वियस हो गए हैं ना कि इख्तलाफात हों तो ज़ाहिर है वोटर भी सोचता है कि जिस पार्टी के ऊपर हम इतना एतमाद भी कर रहे हैं, उनका जो सपोर्टर है, ज़ाहिर है जब अंदरूनी इख्तलाफात इतने ऑब्वियस होकर सामने आते हैं तो उसके बाद सपोर्टर का एतमाद भी हिलता है। डू यू थिंक कि ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं ये बहुत ज़्यादा अब खुलकर आ रहे हैं, जिसमें चाहे गंडापुर साहब की स्टेटमेंट हो या बैरिस्टर गौहर की हो या बैरिस्टर साफ की हो? यकीनन अंदरूनी इख्तलाफात पार्टी के जो हैं वो ओवरऑल उसकी पोजीशन और स्ट्रेंथ को कमज़ोर करते हैं, लेकिन बानी पीटीआई की क़यादत पर तो सबको इत्तफाक है ना। जब बानी पीटीआई से कॉल आ जाए तो फिर उस कॉल पर तो इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद भी लोग ना आए तो फिर आप समझें कि पाकिस्तान में अभी ऐसी किसी एहतजाजी सियासत का माहौल ही नहीं है, चाहे वो कॉल बानी पीटीआई से आए या पार्टी से आए, दोनों तरफ से मुझे अभी नहीं लगता कि ऐसा कोई माहौल पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत का इस वक्त है। अच्छा, पीटीआई के कुछ सीनियर रहनुमा भी ये खबरों में है कि वो इस एहतजाज की कॉल से नाखुश हैं और उनके मुताबिक ये जो 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल दी गई है ये सिक्योरिटी या लॉजिस्टिक मसाइल तो अपनी जगह उनके मुताबिक मौजूद हैं, वो नाखुश भी हैं। आमादा करने के लिए कोशिश है उनकी कि इसको एक्सटेंड किया जाए या आगे फर्दर लेके जाया जाए। डू यू थिंक कि जो सीनियर क़यादत सोच रही है पीटीआई की वो ठीक है कि जल्दबाजी में फैसला किया गया है? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि तसादुम की सियासत जो है वो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएगी और वो ट्रैप है तहरीक इंसाफ को फंसाने का, और मैं समझता हूँ वो ठीक बात कर रहे हैं, इसीलिए आजकल उनको बहुत साइडलाइन भी किया जा रहा है। अगर तहरीक इंसाफ के एहतजाज के नतीजे में कोई एक और 9 मई हो जाता है, कोई जानी नुकसान हो जाता है, कोई तसादुम हो जाता है, तो इसका यकीनन तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान होगा और रियासत की सख्ती और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी तहरीक इंसाफ इस वक्त नहीं चाहती है। तो मेरे ख्याल में जो लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे किसी एहतजाज से दूर रहना चाहिए जिसके नतीजे में तसादुम हो जाए, वो ठीक समझ रहे हैं कि पार्लियामान में मौजूद हैं, एक सूबे की हुकूमत मौजूद है, पार्लियामान की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, आप मिलकर आगे चलें, कोई इत्तेहाद भी बन सकता है, तो तसादुम की सियासत तो नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तसादुम की सियासत नुकसान पहुंचाएगी। अच्छा, लंदन में इस वक्त जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा हों, ख्वाजा आसिफ हों, और इस सारे दौरे के दौरान हमने देखा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी बहुत खुलकर तनकीद कर रहे हैं और माजी की गलतियों के हवाले से बात कर रहे हैं और एक मुज़ाहमती बयानिया कह लें या अपनी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी जानिब वहाँ पर जो हमने मनाजिर भी देखे हैं कि ख्वाजा आसिफ के ऊपर भी आवाज़ें, उनको गालियाँ दिया जाना, और ये सारी बड़ी अफसोसनाक मनाजिर हम देख रहे हैं। क्या समझते हैं जी? और जाहिर है ये वही सिस्टम है कि रिपीट होता चला जा रहा है ये साइकिल। देखिए, मैं इसको कोई अवामी रद्द-ए-अमल नहीं समझता, क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल के लिए तो अवाम होनी चाहिए। अगर कहीं देखें, कुछ 3 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो लंदन में रहते हैं, कुछ 16 लाख पाकिस्तानी यूके में रहते हैं। अगर तो एहतजाज में को 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार पाकिस्तानी मौजूद हों तो हम कहेंगे जी अवामी एहतजाज है। अगर कोई एक आदमी सड़क पर खड़े होकर गालियां निकाल रहा है तो वो सियासी दहशतगर्दी है, वो एक सियासी जमात ने अपने कारकुन को भेज के वीडियो बनाई है और वो नामालूम है, वो अपना चेहरा भी देने को तैयार नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो अपनी शनाख्त बताने को तैयार नहीं है। मैं इसको पॉलिटिकल टेररिज्म समझता हूँ, और मेरे ख्याल में जो ओवरसीज में आप सड़कों पर करते हैं फिर उसका जवाब आपको पाकिस्तान में मिलता है, और पर जब पाकिस्तान में सख्ती होती है तो आप कहते हैं हम तो बड़े बेकसूर हैं, हम मासूम हैं। जो आप लंदन में फसल बोते हैं उसकी फसल तो आपने लाहौर में काटनी है ना, फिर लाहौर की सड़कों पर। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि ये चले, ये तो लंदन की बात है, जो पाकिस्तान के अंदर अवाम मौजूद है वो भी कुछ इतनी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है अभी मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, हम मुख्तलिफ जगहों पे भी हम जब न्यूज़ में भी देख रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स कवर भी कर रहे हैं,
पर वज़ीर आला पंजाब इस वक्त उधर मौजूद हैं, चाहे वो इलाज की गर्ज से हैं, फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, ये सारे लोग अगर बाहर मौजूद हैं और पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली स्मॉग मुजम्मिल साहब एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम सब भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं। इस पर आवाम का रिएक्शन कुछ अच्छा खास हौसला अफजा नहीं है, लाहौर में भी या पाकिस्तान की भी बात करें। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात पर, लेकिन आप ये समझेंगे आपने जिनके नाम लिए अगर वो लाहौर आ जाए तो स्मॉग खत्म हो जाएगी। लेकिन सर वो रिप्रेजेंटेटिव तो है ना, सर वो रिप्रेजेंटेटिव तो है ना। सिस्टम तो काम कर रहा है। सवाल ये है कि क्या इस स्मॉग में भी क्या लोग अपनी धुआं छोड़ती गाड़ियां बंद करने को तैयार हैं? क्या हम अपनी धुआं छोड़ती मोटरसाइकिलें बंद करने को तैयार हैं? लेकिन सर इस पे सॉरी कतई कलामी की माजरत खाऊं, लेकिन ये काम तो इदारों ने भी करना है, सिस्टम ने भी करना है, उन्होंने भी रोक, क्योंकि जाहिर है एज ए नेशन तो हमारा बिहेवियर ऐसा ही है। लेकिन जब एक चीज मैनेज होने के लिए मैनेजमेंट मौजूद ही नहीं है तो फिर आवाम तो नाखुश होगी ना। नहीं, अब गाड़ियां बंद की जाए, देखिए लोगों को अपनी भी जिम्मेदारी है। सांस आपको नहीं आ रहा ना, तो जिम्मेदारी आपकी भी है कि आपने इस माहौल को ठीक करना है, इसको दरख्त काटने नहीं है, लोगों को ठीक करना। जब तक अवाम अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करेंगे, हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर सकती। अब देखिए ना, हम कई सालों से कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में मार्केटें 6 बजे बंद हो जाती हैं, पाकिस्तान में क्यों रात 11-12 बजे तक खुली रहती हैं? अब हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है तो 8 बजे तक बंद है, तो फिर भी ताजर एहतजाज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट 8 बजे बंद हो जाते हैं, हमारे यहाँ रात 12 बजे तक क्यों खुले रहते हैं? फिर पूरी दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। हमने जब यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनानी शुरू की तो आपको पता है अदालतों ने ऑरेंज लाइन पे 1-1 साल स्टे दिए रखा और गाली बना दिया हमने रेड लाइन ऑरेंज लाइन को कि ये बनाना तो बहुत जुल्म है। जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बनाएंगे तब तक आप स्मोक से भी नहीं लड़ सकते हैं। मेरी तो नाक़िस अक्ल यही कहती है कि ये काम तो सारा गवर्नमेंट का है या इदारों का है। बाकी आप बेहतर तौर पर समझते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री कर रही हूँ। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह वक्त दिया। मुजम्मिल सौहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।